आज देश पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने इसरो रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2024 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने देशवासियों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई देने के साथ ही इस दिवस को मनाने की घोषणा को सराहनीय कदम बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम योगदान दिया। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी इसरो देश की विकास यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इसरो के गगनयान मिशन का बेसब्री से इंतजार है। इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। और पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो ने ऐतिहासिक मुकाम को हासिल करने में एक लंबी यात्रा तय की है। The world never expected that we would be able to achieve this feat because our journey in space was just about 55 years long. ISRO was born in the year 1969, the year which is remembered for the first human being having landed on the surface of the moon, Neil Armstrong. And we were just getting born. And today, the same ISRO, the same team, within 50 years, just about half a century, we became the first to have landed on the south pole of the moon before anybody else could do. और वही कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और साथ ही इसरो की भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। It was on 23rd August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon, creating a never-before event in the history of the space program of this nation. In ISRO, we never imagined the impact that it's going to create out of this accomplishment. And it is when Honorable Prime Minister of India visited us in the control center after a few days, and he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day, and also declared the landing site of Chandrayaan-3 as the Shiva Shakti point. This year, the National Space Day is being celebrated all across the length and breadth of this country with the participation of departments, ministries, educational institutions, science organizations, NGOs, general public, and there is a lot of energy and enthusiasm that is visible. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को बड़े गर्व के साथ याद करते हैं। ये हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में हम और भी अधिक करेंगे। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था।
हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। तो महत्व